औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी नमाज बताऊंगा जो आपकी 1000 हाजतें एक हफ्ते के अंदर अल्लाह ताला पूरी करता है। देखो, मैं कभी आप लोगों को मैं ऐसे वजीफ़े नहीं दिया जो आप जो है पैसे वाले हो जाएंगे, या आप पढ़ते ही जो है आप पढ़े अभी सुने भी नहीं, अभी पूरा पढ़े भी नहीं, तो आपकी जो है पूरी झोली में आपकी दौलत आ जाएगी। इस तरह के जो मुसलमान इंसानों को जो बेवकूफ़ बना रहे, और एक नया चाल शुरू हुई, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अरे इतना गलत बुरा वक्त आ गया कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात की नीयत से शैतान की तरह आपके लालच को उभार रहा नहीं, इश्काल नहीं कर रहा हो, आपको जैसे हम कहते हैं चढ़ारा कई गुरे, जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना चने के झाड़ पे, ऐसा लोग जो बुरा जो वक्त बना दिए उसके लिए भी बता रहा हूँ। और एक छोटे बच्चों से नाते, छोटे बच्चों से ऐसी बेहुदा तरीक़े की, मैंने फिर से नहीं बोलता जुमला, उन लोगों से ऐसा बताना चाह रहे कि उन्हें जो है आपके लिए दुआ कर रहा, और आप जो है उम्रे को जाओ, आप मक्के को जाओ और ये शेयर कर दो, उसमें उसकी पैसे की नीयत हो रही। अल्लाह को पहचानने का मुसलमान नहीं समझता। अल्लाह ताला रियाकारी को खाली भांप लेता और उल्टा ना पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। देखो भाई, जिस तरह से गलत अगर किसी के लिए करोगे उल्टा पड़ जाता, वैसा ही हो जाएगा। मगर मैं वो हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मेरी नीयत साफ़ है, क्योंकि मैं ये अमल 30 साल से कर रहा हूँ। 30 ईयर्स हो गए मेरे को ये अमल करते हुए। 90s में स्टार्ट करा था मैं ये अमल। हाँ, 95 के अगर से आप हिसाब भी लगा ले तो 30 ईयर्स हो गए मुझे। हमारे कुमारपल्ली की उस्मानपुरा मस्जिद है, उसमें आज भी है इमाम साहब, वही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ मैं बैठ के पूछा था, क्योंकि वो भी एक बार अमेरिका आए थे, तो उनको मालूम मैं अमेरिका में हूँ बोल के। उन्होंने जब आए थे हमारे यूसुफ स्टेट इस्लाम कबूल करे थे, बहुत पहले की बात है। तो उनसे मैं पूछा कि कोई ऐसी जो है नफील बताओ मुझे जो मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं फ़र्ज़ ख़ज़ाए उमरी पढ़ रहा हूँ, उसके साथ मैं एक नफील भी पढ़ लिया करूँगा। बोल तो वो बोले बेहतरीन एक नफील है, वो जुमा की शब कहलाती है। आज जुमेरात है और जुमा शुरू हो गया, मगरिब हो गई, यहाँ इशा है और इशा में पढ़ लिया। अब मैं ख़ज़ाए उमरी पढ़ने वाला हूँ। उसमें यह है 2 रकात है, वो ख़ज़ाए उमरी करके कहना है, हाजत की नमाज, ख़ज़ाए हाजत, सॉरी, वो ख़ज़ाए उमरी मैं पढ़ता था इस वक्त वो लफ्ज़ याद आ गया। ख़ज़ाए हाजत कहना है 10 दफ़ा। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना है, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ना है 11 बार। 10 पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास कुल हुवल्लाह 11 दफ़ा। सलाम फेरने के बाद सज्जे में जाके तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सज्जे में जाके पढ़ना है 10 दफ़ा। फिर 10 दफ़ा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आखिरी वक्त में वो वदखिल जन्नतल माल अबरार या अज़ीज़ु या जब्बार या रब्बुल आलमीन, इस तरह के कंटिन्यू करके, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये भी इतना पढ़ के आपकी जो हाजत है वो बोल लो। देखो, मुश्किलों से निकलने की बोल लो, बीमारियों से निकलने की बोलो। देखो, हर कोई अल्लाह से बगैर पैसा मांगे नहीं रहता, यहाँ तक कि मैं भी, लेकिन हाजतें पूरे कर देगा तो यही शुक्र बजा लाना बहुत बड़ी बात है भाई। बैंकों में पैसा रख के क्या करोगे? शहरों के शहर डूब जा रहे हैं इंडिया में, तो वो बैंकों में सड़ जाते, फट जाते नोटा। ऐसा वक्त आ गया, अब रिकॉर्ड भी नहीं मिलता आपका कंप्यूटर के ऊपर, ऐसा वक्त आ गया। तो मैं ये नमाज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास जितना भी वक्त है मैं
अल्लाह के फजल से ये हाजत मेरी 1000 ज़रूरतें जो होती हफ्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हासिल किया। मेरे पास पैसे का जुनून कभी नहीं था, ना शोहरत का। शोहरत की बात को अंदाज़ा करो, मैं आज तक किसी को नाम नहीं बताया। मैं पैसा खर्च करके भी अखबारों में डाल के उल्टे सीधे बातें कर सकता हूँ, या बिलबोर्ड बना के उल्टे सीधे बातें कर सकता हूँ, या मैं टीवी पे ऐड दे के भी दीवानी बातें कर सकता हूँ। मैं कोई और दीवानगी में गया नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाने वाला काम किया और कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सांस आखिरी तक करूँगा, अल्लाह अगर मेरी सुन लिया तो इंशाल्लाह। अब मैं इसमें क्या बताना है, मैं आपको बताया कि हर दिन मैं एक नई बात दूंगा कुरान की। कुरान पूरी साइंस है, कुरान पूरी मैथमेटिक्स है, कुरान पूरी तारीख है, कुरान पूरी मौजूदा है। अल्लाह का दिया हुआ मौजूदा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो आप अब ये जो नाजुक और नज़ाकत से जो चलना है, हम नाजुक वक्त में फूक फूक के कदम रखने का वक्त है। उस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है, ये वक्त आपका है। आपकी सांस का जो ज़ख़ीरा है उसमें ये ऐड कर लो, दिमाग में डाल लो, इसको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बना लो। जैसा हमारे अल्लामा इक़बाल का फ़लसफ़ा खुद ही था, उसी तरह मेरी तरफ से मशवरा ले लो। मेरे ज़ाहिर पे मत जाओ, मेरे अंदर क्या है मेरे को मालूम है। मैं क्या कुछ ले देखा अल्लाह का। मैं हिमाकत कर क्या करूँगा, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगना है, ना मैं तुम्हें नाम देना है, ना मैं तुम्हारे घर की बच्ची से कुछ जो है वो गलीज़ नियत से कुछ करना है। कुछ नहीं, क्या नहीं। आपके घर की औरतें मेरी बहनें, आपके घर के मेरी माएँ, ऐसी कोई गंदी ख्यालात से भी नहीं बताना है मैं तुमको। मैं क्या हूँ, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, और मैं जो दे रहा हूँ वो बात को समझो, इसको साफ शफाफ दिल से सुनो, जहन को पाक कर लो। क्योंकि जहन में शैतान, अल्लाह बचाए उससे हमको, कुछ देर में आप दुनिया की गफलत में रहे आपको शैतान बना देता आके वसवसे डाल के। आप देखो, नोट करके देखो, आप अपने बीवी बच्चों में रहते, उसके बावजूद आपके गंदे ख्यालात को अंदर ऐसे डालते रहता, कीड़े की तरह, सांप की तरह डेफिनेट अंदर डालते रहता, छोड़ता नहीं आपको। इस वास्ते मैं कह रहा हूं, ये बात को गिरा बांध लो। गिरा ही बोलते ना महावरे में, गिरे की तरह बांध लो। जैसा हमारे बचपन में हमारे वालिदैन अपनी साड़ी के पल्लू में, हमारी वालदा तो साड़ी पहनती थी, साड़ी के पल्लू में पैसे रखते थे, तो अम्मा से बोलता था मैं, अल्लाह वो अम्मी वो खोल के दो ना मेरे को आपके वो साड़ी का कोना, बोल के बोलता था। वो गिरा बांध के रख, ऐसा घीटी बांध के रख लेते थे वो। तो वो क्या है, अल्लाह एक ही जुमला कह रहा, मैं आपको एक ही दे रहा हूं, कोई है जो सोचे समझे, कोई है जो सोचे समझे, ये आपको बोल रहा। कोई किताब वाला नहीं बोला। मेरे 40 साल के स्टडी के तजुर्बे में बता रहा हूँ, कोई किताब वाला नहीं बोला। यहाँ तक कि अल्लाह जिनको दिया किताबें वो उनको भी नहीं मालूम, जो भटक गए यहूद नसारा, उनको भी नहीं मालूम। हिंदू तो बेचारा उसको तो मरना ही है, मौत। उन्हें पैदा ही हुआ जहन्नुम के लिए, बदकिस्मत, उन्हें नहीं हटता। देखो, बच्चा अगर तक रह गया, उसका बच्चा हिंदू के घर में पैदा हुआ और बच्चा मर गया, उन्हें जन्नती है, क्योंकि उसके जहन को शऊर में नहीं लाया था अल्लाह ताला, उसका शऊर बेदार नहीं कराया था अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उसको एक ऐसा बनाया था जो आप समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा रहता, बच्ची, बच्चा जो भी, वो मरेगा तो जन्नती है, गैर के घर में भी पैदा हुआ तो, क्योंकि अल्लाह खुद बताया कि हर बच्चा मोमिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताए। तो आपको जैसे आपके अंदर शऊर आ गया, आपकी जो है उम्र बढ़ने लगी,
आपके बाल काले होने के बजाय सफ़ेद होने लगे, आपके दांत गिरने लगे, आपकी बीनाई कम होने लगी, आप बीमार पड़ने लगे। ये सब हो रहा ना भाई। आप इधर भी सुन रहे इन्हें इसका इंतकाल होगा, उन्हें इंतकाल होगा। आपको ये भी मालूम हो रहा कि हुकूमतें लूट जा रही, लोग आके अच्छी खासी हुकूमत को बर्बाद कर दे रहे, भूख की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। आपके अपने इर्द गिर्द हो रहा, कई जंगें होके इंसान खत्म हो जा रहा। तो इंसान को अल्लाह पूछ रहा क्या? एक ही बात ऐसी है जो मेरे 40 साल की तारीख में एक बात बता रहा हूं, ये एक बात को समझो। मैं तुमको वार्न करते हुए कह रहा हूं, कोई है जो सोचे समझे। क्या समझना है? ये जिंदगी को समझना है। अल्लाह इसके बाद बहुत बड़ी दुनिया रखा, कोई और नहीं दिया। मेरे भाई, एक बात चलते चलते बता रहा हूँ। अभी मैं टिकटॉक पे एक वीडियो देखा, असदुद्दीन को एक लड़की बोल रही, मैं आपको पसंद करती, आप मुझसे निकाह करते, शादी करते, क्या पूछ रही? जबकि उसको नहीं मालूम, उन्हें मिडिल ईस्ट आदमी है, उसका उठता भी नहीं बराबर। उसको वो जो है वो क्या बोलते, उम्र के वास्ते बोलो, मैं असदुद्दीन को मैं गे नहीं बोल रहा हूँ। उसके पास माशाल्लाह बच्ची की शादी करके भी दे दिया उन्हें, वो नहीं कर रहा हूँ। उन्हें तो साबित कर दिया, उन्हें मुसलमान जो है साबित कदम, एक मुसलमान सच्चा बोले सा साबित करके, हालांकि उसको 4 शादियों की इजाज़त, मैं उसको नहीं बोलूँ। मरो बच्ची क्यों आई होंगी सोचो। यासर अरफात के पास भी भेजे, जितने मुस्लिम मिडिल ईस्ट के थे मुसलमान, उनके पीछे एक औरत को लगाई। यहाँ तक कि अफ़ा इमरान के वक़्त में यहूदी जो है लड़की इमरान के पीछे थी, बोले तो इसको भी जासूस बोले। अब मैं ये बात इस वास्ते कह रहा हूँ कि मुसलमान को किसी हालत में वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तीनों यासर अरफात हमारे डॉक्टर इसरार अहमद बताए, तीनों हमारे को जो है नोच के खाना चाह रहे, कुत्ते की तरह जो है हमारी जो है चमड़ी उठा, वो हड्डी उठा के खाना चाह रहा कुत्ता, सांप की तरह डसना चाह रहे। 2 यहूद नसारा, एक हिंदू, सांप की तरह डसना चाह रहे। इस वास्ते हर जगह औरत को भेज दे रहे। अगर तुम फेमस हो गए, गंदी सूरत का है भी तो भेज दे रहे। वही चाल मैं अमेरिका में भी देख रहा हूँ। यहाँ के इंगड़ियों को भी जो है वो, अगर उन्हें बड़े पोस्टों पे चले जा रहा तो इंगड़ियों को भी पीछे लगा दे रहे, धोती प्रसाद के पीछे। गंदी सूरत का है कि यहाँ तो उसका नाम नहीं लेता मैं, इतना सड़ी सूरत का है पूरी। वो क्या स्लम बॉम्बे के एक मेरी कचरा करी थी अमेरिका में, शुरू आया था मैं, जब ज्वेलरी बेच रहा था उस जमाने में। तो आई नो योर कंट्री, आई सा योर मूवी स्लम डॉग मिलियनर बोली, नहीं स्लम बॉम्बे। वो जमाने के आज ये जो है कंप्यूटर की वजह से अल्लाह दे दिया, कंप्यूटर इनके हाथ में रिज़्क़ कमा ले बोल के, तो उनके पास कंप्यूटर नहीं है। अल्लाह के टेक्नोलॉजी, अल्लाह का सब्जेक्ट ओनली कुरान में है। तो ये लोग बहुत बड़ी चाल चल रहे। अब इंडिया का क्या नुकसान होगा वो मैं बोलता हूँ, सुनो। इंडियन अब तक पूरे दूसरे कंट्रीज में जाके पढ़ रहा, अब तो अमेरिका को अगर छोड़े तो मामूली किर्गिस्तान, छोटा सा सस्ता रशिया का डॉक्टरी भी पढ़ के निकल सकते। ये लोग क्या करेंगे, वहां से एजुकेशन ले लेंगे और इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडिया वापस नहीं जाएंगे। जैसा चाइनीज जाता, अमेरिका से भी एजुकेशन कंप्यूटर का लेके चाइना को चले आता उन्हें, अपने कंट्री को डेवलप करना है बोल। ये ऐसा नहीं होगा। इंडिया में है क्या बोल के क्या करा, आ गया बाहर। 200 साल से बाहर है साला इंडिया का, धेड़ इंकड़ी धोती प्रसाद। मैं सच बता रहा हूं। तो उन्हें पढ़ के क्या करेगा, बाहर चलेगा और तुम्हारे हाथ में एजुकेशन ये वाले लीडर्स चिप्पा दे देंगे तुम्हारे को। लीडर 75 साल हो रहा, नहीं उतरना चाह रहा उन्हें। तुम नहीं समझ सकते यार, तुम्हारी गरीबी तुमको दीमक की तरह खा लेगी।
तुम्हारी भूख तुम्हारे घर की औरतों को बेचने का वक्त देख कर देगी। जिस्म बेचोगे वो वक्त ला लेगी। अब अगर से एजुकेटेड बच्चे पूरे दूसरे कंट्री चले गए और ये अनपढ़ हो, अंगूठा छाप तुम्हारा मुल्क चलाएंगे, वो दिन दूर नहीं, तुम अपने बच्चों को बेच लोगे जैसा ईसाई बेच लेते थे, क्रिश्चियंस बेच लेते थे। तुम लोग तारीख में पढ़ के जिंदगी जी गुजारे। मैं नई बात कैसा दे सकता हूँ यार? 5100 के करीब 90 वीडियोस है मेरे। अब 5090 मैं कैसा दर्द रख सकता हूँ? कैसा नई बातें रोज दे सकता हूँ? इसमें क्या दे रहा हूँ मैं तुमको कि हमारी जितनी पब्लिसिटी वाली सेलिब्रिटी लाइफ रहती मुसलमानों की, उसके पीछे एक को लगा देते लोग, यहूद नसारा बुत परस्त। और इसमें अब क्या कह रहा हूं, कोई है जो सोचे समझे। अल्लाह कह रहा है, पूछ रहा स्मार्ट बनो, बोल रहा हिंदुस्तान हमारा है, स्मार्ट बनो। When you sleep like a dead, who wake up you? जब तुम मौत की नींद सोते, तुम्हें जगाता कौन है? इसमें भी तुम्हारे को वही राज है जैसा खुद ही है। बोला मैं फलसफा मेरे अल्लामा इकबाल का, अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह उनको जरा करे, मेरा ये तुम्हारा फलसफा। जब तुम मौत की सी नींद सोते हो, तुम्हें जगाता कौन है? मेरा फलसफा है। और फिर इसमें सोचो, कोई है जो सोचे समझे? कोई और किताब में नहीं मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप नहीं देंगे, तुम्हारा उस्ताद भी नहीं देगा, तुम्हारे को जन्नत में भेजने वाला किसी के पास दर नहीं है, तुम्हारी अपनी जात में नहीं है अपनी जन्नत पाने का। ऐसे बदकिस्मत हो चिराग तले अंधेरा। इसका नाम मैं वीडियो का रखूंगा, कोई है जो सोचे समझे। और फिर ब्रैकेट में डालूंगा, जागते रहो। अल्लाह अकबर।